असल में खैराबादी साहब, मुसलमानों के पास पावर था, पावर है, पावर रहेगा, लेकिन बार बार चार्ज करना पड़ता है। चार्ज ना करें, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए कंपनी ने होल्डर दिया, उम्मत को चार्ज करने के लिए अल्लाह ने, हुजूर की उम्मत में उलमा को पैदा किया। अगर उलमा है, उम्मत है, उलमा नहीं, उम्मत नहीं। काउंसलर हो या ना हो, एमएलए हो या ना हो, एमपी हो या ना हो, सीएम हो या ना हो, पटेल हो या ना हो, एक मर्तबा सेट, आफ्टर आउट, अंडरस्टैंड? एक मर्तबा सेट करना। मुझे ये नया भी हो तो कोई फर्क नहीं होगा, छोड़िए, एक मर्तबा सेट करना। मैं खुद सिस्टमर हूं, इसलिए सिस्टमर बन गया मौलाना। मेरा वक्त जितना माइक के सामने गुजरा उतना तो मेरी बीवी के सामने भी नहीं गुजरा। बढ़ाना कम करना नहीं, एक मर्तबा। काउंसलर हो या ना हो, एमएलए हो या ना हो, एमपी हो या ना हो, सीएम हो या ना हो, पटेल हो या ना हो, सदर हो या ना हो, चौधरी हो या ना हो, अमीर हो या ना हो, गरीब हो या ना हो, उम्मत चलेगी। अगर उलमा ना हो तो उम्मत नहीं चलेगी। तुम जब भी डाउन होगे, तुमको चार्ज करने के लिए उलमा की जरूरत पड़ेगी। मैं जमता जमाता बयान करने का मौका लेकर बैठा नहीं, आकर माहौल को देखा तो मजमून पूरा उड़कर चला गया। मुझे जो खामियां नजर आई वो आपके सामने पेश करूंगा। यही आज मेरा मौजू होगा, यही मेरा उन्वान होगा। सबसे रिश्ता तोड़ो या जोड़ो, आप बाकी रहेंगे। अगर आपका रिश्ता उलमा से टूटेगा, आप कभी बाकी नहीं रहेंगे। बताओ कि आज से कौन कौन अपना रिश्ता उलमा से मजबूत करेंगे? हाथ उठाओ। अच्छा, उलमा से रिश्ता मजबूत करने का मतलब क्या? बच्चा पैदा हुआ तो नाम रखते हैं बस। अब वो नाम भी रखने के लिए उलमा को फोन नहीं करते लोग। एक जमाना था कि घर में अगर बच्चा पैदा होता तो फौरन उलमा को फोन करते थे। कुछ तो इतने अच्छे भी थे, अभी बच्चा पैदा नहीं होता उलमा को फोन करके नाम लेकर रख लेते थे। ये भी अच्छा तरीका है। बच्चे के पैदा होने से पहले नाम रखना भी जायज है, बच्चे के पैदा होने के बाद नाम रखना भी जायज है। दोनों का इशारा कुरान पाक में मिलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, मेरे नबी दुनिया में आए नहीं, आने से पहले मेरे नबी का नाम आ गया। यहया अलैहिस्सलाम अभी आए नहीं, यहया अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। इससे ये इशारा मिलता है बच्चे पैदा होने से पहले भी नाम रखना जायज है, बच्चे पैदा होने के बाद तो नाम रखना ही है। आपके गांव में रखते नहीं रखते? रखते नहीं रखते? अच्छे नाम रखो, प्यारे नाम रखो, खूबसूरत नाम रखो, जो जुबान में भी आसान हो, माना भी अच्छा हो। पूरा नाम पुकारे तब भी अच्छा लगे, आधा नाम पुकारे तब भी अच्छा रखे। ये इस्लाम का फरमान है। पूरा नाम मेरा मुज़म्मिल है। अगर खैराबादी साहब मोहब्बत से मुझे आधा नाम पुकारते हैं तो ये भी सुन्नत है। अब मेरा आधा नाम कैसे पुकारेंगे? मुज़म्मिल को आधा नाम पुकारेंगे तो कैसे पुकारेंगे? अरे पुकारो ना, प्यार नहीं हुआ अभी। मुज्जू, क्या? मुज्जू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को भी ऐसा पुकारा करते थे, उस्मान गनी को भी ऐसा पुकारा करते थे। बीवी थी ना हजरत आयशा। आपके गांव में बीवी है? अगर नहीं है तो बोलो, बेंगलुरु से भेजता हूं। बीवी है नहीं है? अरे पूरे हिंदुस्तान के हर घर में बीवी है सिवाय एक साहब के।
बीवी ना हो तो वो घर में मजा क्या है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ खैराबादी साहब, बीवी से प्यार करने में जहाँ मजा मिलता है वहीं कभी कभार झगड़ा करने में भी मजा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि बेंगलुरु से मुजम्मिल आया था, झगड़ा करने पर भी मोहब्बत पैदा होती। अब जाने के बाद खूब झगड़ा करो, कभी कभार कभी कभार कभी कभार, उन्वान शुरू का नहीं भूलना, कभी कभार अगर झगड़ा हो जाता है ना, हजरत अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि झगड़े को पैदा भी खुदा ने किया है। इसका राज ये है कि झगड़ों से दिल साफ हो जाते हैं। झगड़ों से क्या होता है? दिल साफ होता है। शमशीर, आप मेरे दोस्त नहीं, उस वक्त आप मेरे से ये करे नहीं, मैं बोला नहीं, दिल में तकलीफ थी। झगड़े के वक्त वो तकलीफ का इजहार होता है, दिल साफ हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झगड़े के बाद और ज्यादा इख्तलाफ करें। हदीस पाक में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मियाँ बीवी कभी कभी आपस में इख्तिलाफ कर लेते हैं और बीवी अगर नाराज हो जाती है, शौहर उसे मनाता है। अगर शौहर नाराज हो जाता है, बीवी उसे मनाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों के मनाने को इतना पसंद फरमाते हैं, जो मनाता है अल्लाह ताला उसे शबे कदर की इबादत का अजर अता फरमाते हैं। समझ में आ रही है यारो? बात समझ में आ रही है? जरा मेरी आवाज भी पस्त है, लेकिन मुझे इन शायरों की तरह परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई अशार पढ़ना नहीं है। रमजान के बाद खाने खिलाने का नतीजा तो आवाज पर उतरता ही है, तो इसलिए कुछ आवाज में फर्क है। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? खुदा करे मैं जुबान से नहीं दिल से कह रहा हूँ, 2-2.5 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ। कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, कुछ सीखने के लिए आया हूँ, कुछ देने के लिए आया हूँ, कुछ दिलाने के लिए आया हूँ। खुदा आपको भी कबूल करे, खुदा मुझे भी कबूल करे। मेरे दोस्तों, जब तक हम नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस ज़ईफ है, ज़ईफ है, ज़ईफ है, लेकिन फज़ाइल के बाब में काबिल कबूल है। मदरसे में पढ़ने पढ़ाने का माहौल रखता हूँ, सिर्फ बयान का माहौल नहीं रखता। इसीलिए वसीक़े के साथ कह रहा हूँ, अगर बीवी नाराज हो जाए, शौहर मनाता है, शौहर नाराज हो जाए, बीवी मनाती है। मनाने वालों से खुदा राजी हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारा मकसद ही ये है कि हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, हमसे हमारा खालिक राजी हो जाए, हमसे वो राजी हो जाए जो पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि पैदा होने से पहले हमको हमारी माँ के पेट में जो रोजी पहुंचाया है वो हमसे राजी हो जाए, हमसे ये कायनात का खालिक राजी हो जाए, हमसे वो राजी हो जाए जो आज तक प्यासा नहीं रखा, हमसे वो राजी हो जाए जो आज तक भूखा नहीं रखा, हमसे वो राजी हो जाए जो आज तक नंगा नहीं रखा, हमसे वो राजी हो जाए जिसके सदक़े में ये कायनात बनी, उसका नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसे राजी करना सीखो दोस्तों। अगर ये दो जात राजी हो जाए, दुनिया नाराज हो जाए, ना तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा ना मेरा कुछ बिगड़ेगा। अगर ये दो नाराज हो जाए, सारी दुनिया राजी हो जाए, मैं भी बर्बाद हो गया, आप भी बर्बाद हो गए। आई यारो, समझ में बात आई? अरे सामने बैठे हुए बच्चे, समझ में आई? किसे राजी करना है? किसे? अल्लाह को राजी। कौन ताली मार रहा है? ताली नहीं मारना, ताली नहीं मारना। ताली आ गई तो बता देता हूँ, ताली आ गई तो बता देता हूँ। मैं वही बताया कि एक मजमून लेकर नहीं बैठा हूँ मैं, मेरा काम है इस्लाह करना। इस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ा रहे थे। इमाम नहीं थे पैगंबर। क्या नहीं थे? जोर से बोलो, क्या नहीं थे? इमाम नहीं थे, बल्कि इमामों के इमाम थे। इमाम नहीं थे आका, इमामों के इमाम ही नहीं, इमामुल अंबिया थे। इसीलिए सहाबा का मकाम बहुत बड़ा है। सहाबा उसके पीछे नमाज पढ़े हैं जिसके पीछे अंबिया ने नमाज पढ़ी है।
साहबा मालूम, अबू बकर सहाबी, उमर सहाबी, उस्मान सहाबी, अली सहाबी, हसन सहाबी, हुसैन सहाबी, आयशा सहाबी और फातिमा सहाबी, अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे नौजवानों को सलमान खान कौन मालूम है, आमिर खान कौन मालूम है, विराट कोहली कौन मालूम है, दिलीप कुमार तो बूढ़ों को भी मालूम है। मर्द की कीमत जरा कम है तो कम है, इस्लाम में औरत की कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे छुपा कर रखते हैं। छुपी हुई चीज की कीमत बहुत ज्यादा होती है। न्यूजीलैंड को एक औरतों की जमात गई, एक वाकया सुनो। न्यूजीलैंड को एक औरतों की जमात गई, बस स्टैंड में खड़े हुए थे और दावत व तबलीग की जो औरतें और मर्द थे बस स्टैंड में फुल प्याक, हाथों में भी गुलोस, पैरों में साक, बुरखा ढीला ढाला। कभी भी देख कर हैं आप लोग ऐसी औरतों को? अरे देखे नहीं देखे, कहां देखे? आपके घर में नहीं पहनते तो कहां देखे आप लोग? कभी आप देखो बेंगलोर आकर, मद्रास, चेन्नई जाकर देखो, और भी कुछ इलाके हैं, कलकत्ता में भी होंगे ऐसे। बहुत अल्लाह की नेक बंदियां ऐसी हैं। अल्लाह अकबर, मेरा जहन खुलता जा रहा है। आज मैं चाहता हूं कि ज्यादा देर इसी पर बात करूं कि औरतें इतनी पर्दे में होती हैं कि पूरा प्याक होता है, चेहरे पे भी ऐसे डाल लेते हैं, ऐसे फूल डाल लेते हैं, ऐसे फूल डाल लेते हैं। ये घुघू बोलते हैं, बेवकूफ, अहमक, गधे की अक्ल वाले बोलते हैं। औरत अगर ऐसा डाल ली तो क्या उसका दम नहीं घुटेगा? उसका जवाब देने के लिए कोरोना भी मास्क आया। उसका जवाब देने के लिए क्या आया? कोरोना भी मास्क आया। अगर औरतें ऐसा हिजाब डालती है, उनको तबीयत नासाज हो जाती है। अब ये मास्क डालते हैं तो क्या 25 साल ज्यादा उम्र हो जाती क्या? मास्क पहनकर जब जिंदा रह सकते हैं, हिजाब पहनकर भी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि मास्क का हुक्म इंसान दिया, हिजाब का हुक्म अल्लाह दिया। औरत फुल पर्दे में होना, मसला सुनो। कंगी करते नहीं? कंगी आपके लोग करते हैं, आपके यहाँ करते कंगी? करते। औरतें कम करते हैं लेकिन लड़के लोग ज्यादा करते, क्योंकि लड़के लोगों के बाल जो है ना औरतों से भी ज्यादा हो गए। अजीब अजीब बाल रख लिए। आप बेजार नहीं हो ना, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। अगर मैं लड़की होता तो ये सूरत को कभी शादी न करता। क्या ऐसे भी बाल रखते हैं? ये पूरी कटिंग, इधर बाल घड़े हुए, ऐसे मालूम होता है कि कहीं सैलाब आया, हुकूमत मुंह फेर ली, चंद दिनों के बाद बेकार की घास उठी हुई है। सूरत भी बनाओ। इस्लाम चाहता है कि इंसान पहले से खूबसूरत है और भी जरा खूबसूरती इख्तियार करे। आका ने कंघी करने का हुक्म दिया, चेहरा बार बार धोने का हुक्म दिया, सुरमा लगाने का हुक्म दिया। ये सब हुक्म क्यों दे रहे अल्लाह के रसूल? ताकि हम लोग खूबसूरत दिख आए। सारी दुनिया में किसी कौम के मर्द सुरमा नहीं लगाते, मोहम्मद के गुलाम लगाते हैं। एक फोटो निकाल लो सुरमे के बगैर, एक फोटो निकालो सुरमे के साथ, दोनों में आप खुद देखेंगे मैं कितना खूबसूरत हूँ, माशाल्लाह कह देना। कभी बेगम के पास जाओ बगैर सुरमे के, ओ कब आए आप पूछेगी। सुरमा लगाकर बेगम के साथ सामने जाओ, आई लव यू बोलेगी। अरब की एक औरत आलिमा, अरबी में किताब है वो मेरे पास है मौलाना, मैं बताता हूँ आपको। उसने अपने बेटे को निकाह के मौके पर एक किताब लिखकर तोहफे में दी। आजकल तोहफे में मोबाइल देते, पहले से बर्बाद है, अब और भी ज्यादा बर्बाद हो जाओ। माँ ने अपने बेटे को एक किताब लिखकर तोहफे में दी। उस किताब में दुल्हनों को नसीहत नहीं, दुल्हा को नसीहत, तुम कैसे तुम्हारी बीवी के साथ रहना, इसके तकरीबन 100 नसीहतें की है उसने। वाह वाह, अरब है, आज भी इल्म है।
कितनी नसीहतें की? उसमें से 100 नसीहतें की। मैं 2-4 आपके सामने बयान कर दूं ताकि आप भी उस पर अमल कर लें और भाभी खुश हो जाए तो सवाब मुझे मिल जाए। उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, कभी भी तुम घर से अगर बाहर से अगर घर को आओ तो चेहरे में परेशानी नहीं, चेहरे में मुस्कुराहट रहना। हम लोग बाहर मुस्कुराहट, चेहरे में हमारे बीवी के सामने आते ही अमित शाह की सूरत हो जाती। बाहर का टेंशन बाहर, अंदर का सुकून अंदर। और एक जगह पर उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, जब भी तुम अपनी बीवी के करीब हो तो अपने जिस्म पे खुशबू लगाना। इन्हें बीड़ी पी के जाता है घुग्गू नहीं, बीड़ी पीकर जाओगे, बीड़ी सिगरेट पीकर जाओगे, बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। खुशबू लगा कर जाना। फुकाहा ने लिखा है, मुंह में अगर दांतों की सड़ान भी हो, एक इलायची डाल लेना। फुकाहा ने लिखा है। तो अब शमशीर साहब, आइंदा से आप इलायची भी तकसीम करो। अमल करो, अमल करो। छोटी छोटी बातों पर अमल करोगे, बड़ी बातों की तौफीक आसमान से मिलेगी। समझ में आई बात है? और इस पर तो जरूर अमल करेंगे दिल साहब, इलायची पर तो जरूर अमल करेंगे। समझ में आई बात है? मुसलमान के जिस्म में कभी बदबू नहीं आती, ईमान की खुशबू होती है, नबी की निस्बत की खुशबू होती है। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, नगीना बना दिया। सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर, खुशबू निचोड़ कर, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, पसीना बना दिया। नबी के साथ में खुशबू थी, हमारी निस्बत में खुशबू होना चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ में खुशबू थी। आज भी इस टाइम, अभी हमारे हबीबी साहब ने एक शेर पढ़ा, वो भूल गया, मैं याद रखा था, रिकॉर्ड तो किया हूँ। ये हवाओं में जो खुशबू होती है ना, जब किसी हवा के झोंके में खुशबू आए तो समझ जाना कि मदीने से गुजर कर आई है। कैसी इतराती फिर रही है हवा, उनकी चौखट को छू के आई है। नबी के रोजे अक़दस के करीब से गुजरते हैं, वलियों को नहीं गुनहगारों को भी खुशबू का एहसास होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और एक वाकया बोलूं बीच में, बहुत सारी बातें रुकी हुई है, मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है। अच्छा, हुजूर के एक सहाबी थे हजरत उतबा जी। क्या नाम? हजरत उतबा। तकरीबन 30 से ज्यादा सहाबा का नाम उतबा है। उतबा, समझ में? उसमें से एक सहाबी हजरत उतबा, उनको 4 बीवियां। कितनी बीवियां? अरे जोर से बोलो, कितनी बीवियां? जरा और जोर से बोलो। रिकॉर्ड हो रहा है उधर। ये 4 का लफ्ज बोलते हुए अमल ना भी करे फिर भी पता नहीं कि खुशी क्यों इतनी होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे एक साहब फोन करके लाउड स्पीकर में बीवी को बाजू बिठाकर मुझे मसला पूछ रहे, मौलाना दूसरी शादी करना है तो पहली बीवी से इजाजत लेना क्या? अब सामने बीवी है,
अब मैं ऐसी पोजीशन में अटका हूं कि अगर मैं हाँ बोलूं तो शरीयत के खिलाफ, जी ना बोलूं तो फिर बीवी के खिलाफ। जी। अब मैं क्या करूं? समझ गया कि लाउड स्पीकर में बीवी को सुना रहा है। मैं बोला कि दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना नहीं लेना ये दूसरा मसला है, पहले सिलेंडर की कीमत कितनी है मालूम करना जरूरी है। अच्छा है, अच्छा है। सिलेंडर की कीमत अगर मालूम हो मर्दों को हाँ। तो फिर दूसरी बीवी क्या पहली बीवी को कर कर भी पछताएगा। जी जी जी। एक नौजवान रात को ईशा की नमाज के बाद 11 बजे तक इबादत करता था। मस्जिद के मुअज्जिन साहब दरवाजा लॉक डालकर जाना था, बहुत तकलीफ होती थी। आखिर नौजवान को पूछे, इतनी लंबी इबादत क्या करता है भाई तू? उसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, सलातुल हाजा नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा, चंद दिन के बाद शादी हो गई, मुअज्जिन साहब भी दावत को गए थे। शादी के 1 महीने के बाद फिर ये इबादत शुरू किया, वही 11 बजे तक नमाज पढ़ रहा है। अब मुअज्जिन साहब पूछे, शादी तो हो गई, अब कौन सी नमाज? तो फौरन वो नौजवान कहने लगा, अब सलातुत तौबा पढ़ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अब कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ? सलातुत तौबा। तौबा नमाज पढ़ रहा हूँ। समझ में आई बात है? उतबा को कितनी बीवियां थी? 4 बीवियां। और इत्तेफाक देखो कि चारों के 4 भी बाहयात थी। अल्लाह। और एक इत्तेफाक सुनेंगे तो पूरी अजान पढ़ देंगे आप जी। चारों के दरमियान में इत्तेफाक भी था। अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सदका अता कर दे हमको। आमीन। इशारा है। 4 बीवियों के दरमियान में इत्तेफाक होना बहुत मुश्किल बात है। जी जी। अक्सर एक शौहर को अगर 2 बीवियां हो इत्तेफाक नहीं रहता, इसीलिए इस्लाम ने 2 सगी बहनों से एक साथ निकाह करने पर हराम करार दिया। अल्लाहु अकबर। क्योंकि 2 बहनों के दरमियान में मोहब्बत फितरत है। निकाह की वजह से खुदा नहीं चाहते कि उस मोहब्बत में दरार आए। अल्लाह ने हुक्म लगा दिया, वअन तजमऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ। निकाह न करो 2 बहनों को एक साथ निकाह में रख रखो, इस्लाम का कानून है। लेकिन ये 4 बीवियां जो थी आपस में बड़ा इत्तेफाक था। एक मर्तबा उतबा कहीं बाहर गए थे, चारों बीवियां एक साथ बैठकर बात कर रही थी। और मौजू क्या था चारों बीवियों का? तुम्हारे पास जब शौहर आते हैं तो कैसे रहते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो कैसे रहते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो कैसे रहते हैं, तुम्हारे पास आते हैं तो कैसे रहते हैं। एक ने कहा, मेरे पास जब आते हैं तो मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम सब में सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं। दूसरी ने कहा, मेरे पास भी आते हैं तो मुझे वैसे ही महसूस होता है, मेरे पास भी आते हैं तो वैसे ही महसूस होता है, क्योंकि इंसाफ करते थे ना। फिर एक ने कहा, पता नहीं कि जब वो आने की बारी होती हमारे पास, गौर से सुनो, जब वो आने की बारी होती हमारे पास, हम घर में अच्छा पकाकर, हम अपने आप को सवार कर मदीने के बाजार से कीमती इत्र हम लोग लगाकर तैयार रहते। लेकिन उतबा जैसे ही बाहर से जब हमारे घर आते, हमारी खुशबू फीकी पड़ जाती, उतबा की खुशबू गालिब आ जाती। अल्लाह। दूसरी ने कहा, मेरा भी वही हाल है, लेकिन आज तक हमको पता नहीं कि ये उतबा खुशबू कहां से लाते हैं और कहां से मनवाते हैं और कब लगाते हैं। हमने कभी उतबा की इत्र की शीशी घर में देखी तक नहीं है। यही गुफ्तगू चल रही थी कि उतबा आ गए। पूछा कि क्या प्लान चल रहा है हमारे बारे में। सबने कहा कि सरताज, ये अल्लाह का करम है कि आप जैसा शौहर हमको अता किया। आप ही की गुफ्तगू कर रहे थे, आप तशरीफ लाए। क्या गुफ्तगू हो रही थी? सबकी तरफ से एक ने सवाल किया, जरा ये तो बता दो कि आप कौन सा खुशबू इस्तेमाल करते हैं। सबका यही ख्याल है, तुम्हारी बारी हमारे पास जब होती है हम कीमती इत्र लाकर लगाते हैं, लेकिन तुम्हारे कपड़ों और जिस्मों से आने वाली खुशबू के सामने हमारी खुशबू फीकी पड़ जाती है। उतबा ने कहा, अरे ये खुशबू किसी बाजार की नहीं है, ये तो दरबारे रिसालत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुशबू किसी बाजार की नहीं, ये तो दरबारे रिसालत की है। फैज़ रिसालत है। ये बात
दरअसल ये है कि मैं 4-5 साल का बच्चा था, मेरे जिस्म पर फोड़े निकल कर आए, खारिश की बीमारी हुई, हकीमों के पास मेरा बाप लेकर गया, कहीं इलाज न हुआ। आखिर पैगंबर के पास मेरे अब्बा ने मुझे लेकर गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे के जिस्म पर खारिश आ गई है, फोड़े फूटे हुए हैं, जलन होता है, संभलता भी नहीं, खुजा भी नहीं पाता। दर्द लेना अगर ताकत में होता तो बच्चे के दर्द को ले लेते, आपके होते हुए क्या हमको फिक्र है या रसूल अल्लाह। जहां इलाज नहीं वो आपकी चौकट में इलाज हो जाता है, दवाओं में इलाज जहां नहीं वहां आपके नजर में इलाज हो जाता है। या रसूल अल्लाह, कुछ तो मेरे बच्चे पर नजर फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने मेरे अब्बा से कहा, बेटे को तेरे लिटा दे। मुझे लिटा दिया गया। फिर मेरे अब्बा को नबी ने फरमाया, पूरे जिस्म से कपड़े उतार दे। चूंकि मैं छोटा था और छोटे बच्चे के लिए वैसे कोई खास कानून नहीं होते, पूरे कपड़े उतार दिए गए, सिर्फ शर्मगाह में एक छोटी सी चादर डाल दी गई। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुल मुअजिज़ात, साहिबुल मुअजिज़ात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर से लेकर मेरे पूरे जिस्म को अपने दोनों हाथों से ऐसे मला, रब्बे काबा की कसम, सुना हुआ मौजिज़ा नहीं। उतबा फरमाते हैं, सुना हुआ मौजिज़ा नहीं, देखा हुआ मौजिज़ा। मेरा नबी मेरे सर से हाथ फेरता हुआ जा रहा है, हाथ जहां से गुजरता बीमारी खत्म है। उस वक्त से लेकर आज तक मेरे जिस्मों से मेरे नबी के हाथों की खुशबू नहीं गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुशबू से मोहम्मद के गुलामों का खास ताल्लुक है, खास ताल्लुक है। बीवी के पास जाने का भी तरीका इस्लाम ने बताया है। बात लंबी और गहरी हो गई, मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता। मेरी माँ और बहनें, तुम बुरखे बुरखे तुम बुरखे का लिहाज रखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औरतें कंगी करना, उस आलिमा औरत ने कहा अपने बेटे से कि बेटे तुम भी सवर कर औरतों के पास जाओ। कंगी करने के बारे में बात आ गई। इस्लाम ने औरत के लिए क्या कहा कि अगर कंगी करते करते उसकी कंगी में बाल अटकते हैं, तुम तो मेरे भाइयों तुम नहीं कहता, मुझे माफ कर देना। आज का मुसलमान तो अपनी बीवी के चेहरे को जमाने के सामने पेश करता है, लिबास को जमाने के सामने पेश करता है। इस्लाम ने क्या कहा, मसला सुन लो, दुर्रे मुख्तार का हुक्म है, मसला है। औरत सर में कंगी करती है, उसके सर से बाल अटक कर कंगी में टूट जाते हैं। कंगी से निकालने के बाद फुकहा फरमाते हैं कि उन बालों को ऐसी वैसी जगह न डालो जहां गैर मर्दों की नजर पड़ती है, बल्कि उसे जमीन में दफना दो, क्योंकि औरतों के टूटे हुए बाल पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। अल्लाह अकबर, ये है मजहब इस्लाम। कहाँ गई हमारी शर्म। मेरी माए, दिल चाहता है कि तेरे सामने हया का समंदर पेश करूं, शर्म की गहराइयां पेश करूं, तेरी इज्जत और आबरू की आसमानों को छूने वाली चोटियां बयान करूं। लेकिन तू समझती है, तुझे क्या मालूम। रब्बे काबा की कसम, बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, काबे का गिलाफ पकड़ कर दुआ करने से दुआ जहां जरूर कबूल होती है, किसी बाहया औरत का दामन पकड़ कर दुआ करने से भी खुदा दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह, तुमने हया को भी छोड़ा, तुमने शर्म को भी छोड़ा। आज अगर इस आजिज की बात आप में से किसी को समझ में आ गई, खुदारा बुर्का पहनो, जवान बच्चियों को बुर्का पहनाओ, तुम्हारे सर से भी पर्दा खिसता है, फरिश्ते रहमत के घर में दाखिल नहीं होते। मुत्तफक मसला, किसी का इख्तलाफ नहीं। सर से भी अगर पल्लू खिसता है, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तकरीबन 15 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। उसमें से एक घर वो
जिस घर की औरत का सर खुला हो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तुम बुर्का पहनो मेरी माए और बहने, नमाज पढ़ो, मसला सुनो कि जिस औरत के अंदर हया नहीं उसकी नमाज कबूल नहीं होती। नमाज पढ़ो, नमाज न छोड़ो, आप भी नमाज पढ़ो, नमाज न छोड़ो। मैं वही अर्ज कर रहा था, रमजान में बेनमाजी तो बेनमाजी, रमजान में नमाज पढ़ने वाले भी नमाज छोड़ दिए। इसीलिए मैंने एक मैसेज पढ़ा, बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा था मैसेज। उस मैसेज में लिखा हुआ था, रमजान खत्म हुआ, मुसलमान खत्म नहीं हुआ। रमजान खत्म हुआ, मुसलमान खत्म नहीं हुआ। बीच में आ गई बात तो अर्ज कर रहा हूँ, नमाज की पाबंदी करो। कल क़यामत में खुदा ये सवाल नहीं करेंगे जलसा किया कि नहीं किया, खुदा ये सवाल करेंगे कि नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे नमाज पाबंदी के साथ। कौन कौन पढ़ेंगे हाथ उठाओ। ये सच्चे हाथ उठाना, कांग्रेस के हाथों की जरूरत नहीं। क्या हबीबी साहब? जी जी क्या भी करेंगे क्या? सब हाथ उठा देते हैं ऐसा जी। लेकिन हाथ उठाने वालों में से 99% फजर की नमाज में जमा मुजक्कर गायब। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पता नहीं कि शमशीर आजाद और उनके दोस्तों ने किस मोहब्बत के साथ मुझे बुलाया है। दूध उबले जैसा मजमून उबल रहा है, लेकिन मेरे बाद भी कार्रवाइयां है ना, और मुझे बहुत दूर पीछे भी जाना है। छूटी हुई बातों को आपके सामने पेश करना है। दुरूद पढ़ना और पढ़ाना है आपको। वहां से यहाँ तक आ गया मैं। नमाज पढ़ो नौजवानों, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, सही पढ़ो, अच्छी पढ़ो, पूरी नमाज सीखो। पहले मोबाइल लेता है 25,000 का, जिसे मोबाइल मालूम उसके पास आकर बार बार पूछता है कैसे ऑपरेट करूं। नमाज कभी मौलाना से पूछे, मौलाना नमाज में हाथ कैसे उठाना, नमाज में हाथ कैसे बांधना, नमाज में कब क्या पढ़ना, रुकू कैसे करना, सजदा कैसे करना, कभी पूछे आप पूछते नहीं। पूछो उलमा, ऐसा आपको सिखाएंगे जैसे अपने किसी बच्चे लगते जिगर को सिखाते हैं। नमाज पढ़ो, नमाज के बगैर अब चारा नहीं है। नमाज बहुत बड़ी इबादत है। इमामुल अंबिया ताली पर बात आ गई। नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। नबी को नमाज में कुछ भूल हो गई, पीछे से सहाबा तालियां मारने लगे। तालियां, तालियां मालूम? मारे नहीं अभी, मारे नहीं, तालियां मारने लगे। पैगंबर नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया, मर्द कभी ताली न मारे, क्योंकि औरतों को कभी किसी जरूरत पर किसी को बुलाना है तो वो ताली मार कर बुलाए, क्योंकि उसकी आवाज भी पर्दा है। लेकिन मर्द ताली न मारे, ये तो औरतों की आदत है। क्या बात है भाई, वाह, बुखारी क्या की बात रिवायत है है, वाह। अत-तकबीरु लिर्रिजाल वत-तस्फीकु लिन्निसा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तकबीर मर्दों की शान है, आहा। तालियां मारना औरतों की आदत। अब सारी दुनिया ताली मार रही है। इसका मतलब है, इशारा भी आप दिए थे जी जी। जो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा वो क्या है। जैसे ही सुने तो शायद औरतें बहुत ज्यादा सुभान अल्लाह बोली है, ताकि वो बताना चाहती थी हम औरत नहीं मर्द हैं। जी, क्या बात। इस्लाम है मेरे दोस्तों। कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे उठना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या क्या तालीमात है, क्या क्या तालीमात हैं। जो भी सवाल करेंगे इस्लाम जवाब देता है। मुझे एक साहब आकर पूछे, हजरत दूध पीने की दुआ आप बोले, पानी पीने की दुआ आप बोले, दूध पीने की दुआ मालूम है आप लोगों को? अरे मालूम है? नहीं मालूम है, मालूम बता, पूछ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। पानी पीने की दुआ क्या? बिस्मिल्लाह।
मुझे एक साहब आकर पूछे, हजरत चाय पीने की दुआ क्या? मैं परेशान हो गया। अल्लाह, हुजूर के जमाने में न चाय थी न चाय वाला था। ये अच्छा है, क्या बात। के जमाने में चाय थी, न चाय थी न चाय वाला था। वाला था। अब इसे मैं जवाब दिया तो मौलवी, नहीं दिया तो मौलवी नहीं। हाँ, अल्लाह ताला फौरन मेरे जहन में जवाब दिया। मैंने कहा कि भाई तू चाय को गौर से देख, चाय में दूध ज्यादा रहा तो दूध की दुआ पढ़, क्या बात है। दूध कम पानी ज्यादा है तो पानी की दुआ पढ़। क्या बात अगर ये भी तरीका तुझे समझ में नहीं आया तो और एक तरीका देख, सास के घर में चाय पिया तो दूध की दुआ पढ़। है। क्योंकि दामाद है ना, दामाद, हाँ, खालिस दामाद मिले, को क्या बोलते हैं? दामाद ही बोलते। दामाद जी है ना, वाह वाह, फिरौन के पोतरे। दामाद की चाय को भी गाड़ी बनाना। सास के घर में अगर दामाद की चाय अगर ज्यादा दूध वाली ना हो, जिसे हमें गाड़ी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? गाढ़ी। गाड़ी बोलते हैं। अरे वाह, गाड़ा बोलते, गाड़ी चाय होना, उसमें अगर पानी ज्यादा दूध कम रहा तो फिर समझो बहू का जिंदा जनाजा उठता है। क्या बात। वो दामाद से ज्यादा हल्का कमीना कौन होगा जो अपने सास के घर की चाय का तस्करा अपनी माँ के घर में करता है? अल्लाह। झूठ बोलना जायज है? अरे मुंडी तुम भी हलाओ बाबा, झूठ बोलना जायज है? नहीं है ना, पक्की बात। कभी मौलाना बोले कि आपको झूठ बोलो बोलकर, कभी ये मौलाना बोले क्या झूठ बोलो बोलकर, कभी ये मौलाना बोले क्या झूठ बोलो बोलकर। लेकिन आज मैं बोलता हूँ झूठ बोलो। लेकिन कहा किसी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना अल्लाह को सच बोलने से ज्यादा पसंद है। इमाम गज्जाली फरमाते हैं, किसी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना अल्लाह को सच बोलने से ज्यादा क्या है? पसंद है। अगर अम्मा पूछी तेरे ससुराल में चाय कैसी थी, क्या बोलना? गाढ़ा थी बोलना। क्या बोलना? गाढ़ा। वो चाय पीने के बाद पेट में दर्द हो रहा है मम्मी, क्योंकि गाढ़ा थी ना, हालांकि पतली थी। अखलाक सीखो, अच्छे बन जाओ। माँ बाप बच्चों की तारीफ करते हैं तो बच्चे सही नहीं। सास ससुरे, यहाँ भी सास ससुरे ना बोलते, सास ससुरे अगर जवाई की तारीफ करते हैं, मैं समझूंगा कि बहुत करीब है ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल होने के। क्या बात। लंबी बात करना नहीं है, 2-4 मिनट में बात खत्म कर दूं, लेकिन अमल करो मेरे दोस्तों, अमल करो। अमल नहीं कुछ भी नहीं, अमल है तो सब कुछ है। आज दुनिया में मुसलमान जलील क्यों? इसलिए कि अमल नहीं है। जब उम्मत के पास अमल था, उम्मत कामयाब थी, उम्मत सारी दुनिया में कामयाब थी। आज अमल क्या, जोर से पढ़ो ये आवाज भी हमारी बाहर नहीं निकलती। पढ़ो, दरूद पढ़ो, मईका को छोड़ो। आज बमड़िया मार रहे हैं हमारे कर्नाटक में तो बहुत ज्यादा, माइक में अजान नहीं होना, माइक में अजान नहीं होना बोलकर हमारे कर्नाटक में चल रहा है जी। मैंने एक्स पीएम देवेगौड़ा जी जानते होंगे, अभी करीब में रमजान मुबारक में एक राशन किट का मसला था, उसमें वो भी आए थे, मैं भी आया था। साफ साफ उनको निशाना बनाते हुए कहा कि इस्लाम न कभी माइकों का मोहताज था, न है न रहेगा। 1300 साल तक बगैर माइक के अजान होती थी, सारी दुनिया सुनती थी जी। आज अजान देने वाले भी सही नहीं, माइका भी सही नहीं, हम लोग माइका के पीछे पड़ गए। वरना अजान में जो मजा है, कसम अल्लाह की कहीं और वो मजा है नहीं। हो सकता है कि आपके गांव के मौजूद साहब बड़ी अच्छी अजान देते होंगे, अजान अच्छी देना सीखो, आप लोग भी अजान सीखो। समझ में आई बात है?
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो बहुत सादी सीधी दे रहा हूँ, इससे भी अच्छी अजान देने वाले हैं, ऐसी अजान देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, अल्लाह। ये गैर मुस्लिम सोचना, इतनी प्यारी अजानें, आवाजें हमारे मंदिरों से क्यों नहीं आती? फिर नतीजा निकालना, जब अजान में ये मजा है तो नमाज का आलम क्या होगा? आहा, जी। मैं आंध्रा को गया था, दिल खैराबादी साहब भी जाते हैं गुंटूर के पास। ये वाकया बोल दूंगा, गौर से सुनना। एक गांव में एक ही एक मस्जिद, 100 घर थे, एक ही एक मस्जिद थी। उस मस्जिद का अजान का निजाम बंद हो गया। 6-7 दिन माइक में अजान नहीं। उस गांव के गैर मुस्लिम आकर मस्जिद वालों से पूछने लगे कि आखिर अजान क्यों नहीं हो रही है। मस्जिद वालों ने कहा कि एम्पलीफायर खराब है, शहर को जाकर लाना है। तो फौरन गांव के गैर मुस्लिमों ने क्या किया, गांव के गैर मुस्लिम सब चंदा वसूल करके एक जबरदस्त हाई पावर का एम्पलीफायर और माइक लाकर मस्जिद को दिए, लाकर दिए। सुनो और आगे सुनो। तो मस्जिद के जिम्मेदारों ने, अब इनकार तो नहीं कर सकते, मिलकर रहना है मुल्क में हम लोगों को, और मिलकर भी है। ये बीच में कुछ लोग आ गए हैं शरीर, इनको हाथ से नहीं पांव से हिटाना, समझ में? इन लोगों को हाथ से, ये इतने लायक नहीं कि इनको हाथ से हटाए, इनको पैर से हटाना चाहिए। वो भी सीधे पैर से नहीं, बाएं पैर से हटाना चाहिए इन लोगों को। इतने कमीने और गलीज हैं। वरना हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। इस वतन के दश्त दर सब फिजाए एक है, इस वतन के दश्त दर सब फिजाए एक है। सारे भाई सारी बहनें सारी माए एक है। जी। यहाँ ये भाई बहन का रिश्ता बनाते वक्त बड़े गौर से बनाना। तुम्हारी माँ हमारी माँ, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी, तुम्हारी बहन हमारी बहन, यहाँ कट। वाह। जर्रा आगे बढ़कर तुम्हारी बीवी हमारी बीवी, गया। समझ में आई बात है? इस वतन के दश्त दर सब फिजाए एक है। सारे भाई सारी बहनें सारी माए एक है। आज भी 80-90% हिंदू मुसलमान मिलकर हैं। कुछ 5 से 10% हिंदू भाइयों का दिल खराब है। ये दिल खराब नहीं, ये दिल कितना अच्छा है, देखो। दिल खराब है। खुदा ही से दुआ करो कि इनके दिलों को खुदा पाक करे। अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं इनके दिलों को खराब सही कर सकता। लाकर आमली फेर दिए, मेरे पास पक्का सबूत है। मस्जिद वालों ने लिया और देने वाले हिंदू भाइयों को पूछा, आपको क्यों इतनी जल्दी अजान की? वो हिंदू भाइयों ने कहा कि जब से हमारे गांव की फजर की अजान नहीं हो रही है, उस दिन से हमारे घरों के गायियां दूध कम दे रही हैं। अजान का असर खेती बाड़ी में पड़ता है। अजान का असर मवेशी जानवरों पर पड़ता है। अजान का असर सेहत और सलामत पर पड़ता है। बंद करना है तो बंद करे। फिर चंद दिन नहीं गुजरेंगे, अभी कोरोना से दुनिया संभल नहीं पाई। अजान बंद करके किस खुदा के अजाब को तुम दावत दे रहे हो? इतना प्यारा अंदाज, इतनी प्यारी अजानों को तुम बंद करते हो।
जिसके जुमले कितने प्यारे हैं, जरा सुनो। मैं दे रहा हूं आपको, इतना मजा दे रहा है। हबीबी साहब दे, दिल खैराबादी साहब दे, तो क्या मजा मिलेगा। आप भी चाहो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अलस्सलाह। अरे माशाअल्लाह तो बोलो। माशाअल्लाह। बंगाल की नजर बड़ी खराब है, अगर लग गई ना मुझे, काली मुर्गी नहीं, काला बकरा उतारना पड़ेगा। क्या हबीबी साहब? जी जी, काला बकरा होता है। हय्या अलल फलाह। अजान बंगाल में हो, सुनने वाले को मक्का मदीना याद आ जाए। आजकल ऐसी अजाने देते हैं, वो मई के मोजन साहब, हमारे वाली साहब फरमाते हैं, मुंह में बेरिंग नहीं, हाँ, बेरिंग मतलब दांत। दाता नहीं, घर गेट आउट, हाँ, खबर वेलकम की उम्र, हाँ। 1,500 रुपए में पूरे 150 वक्त की अजाने, महीने के 5। अब वो मोजन साहब अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर। एकदम सही है। वाह, यही हो रहा है अक्सरियत। हय्या सुलो, पहले से सुलो हो गया मुसलमान। इसे अजान बोलते हैं। इसे अच्छी तनख्वाह देना, अच्छा माइक सिस्टम रखना, तब अजान देंगे। मोदी जी भी सुनेंगे ना अंकल, क्या बोलेंगे मालूम? भाई बहनों, भाई बहनों, हमने ये फैसला किया है, हमारे इस मुल्क भारत में 5 टाइम की नहीं, कल से 10 टाइम की अजान होगी।